उन्होंने मैनू कहा कि मैं 600 मन पैदावार लईए 1.5 एकड़ विचों 400। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद अज मैं वीडियो बनाने लग्या अपने प्याज के फील्ड की, जोड़ा मैं 28 अप्रैल नूं लगाया सी और अज 2 माह ते 3 दिन हो चुके हैं इस फील्ड नूं। प्याज का यह फील्ड मैं फुल गर्मी में इस वास्ते लाया सी कि मैं अपने किसान दोस्तों नूं दिखा सकां कि प्याज नूं तुसीं कितने टैंपरेचर ते लगा सकते हो। मेरी पिछले वीडियोज़ इस मेरे चैनल ते, जोड़ा मेरा चैनल है इसका नाम है अल रज़ा एग्री फार्म, इस दे उत्ते पईयां ने। तुसीं तरतीब नाल सारियां वीडियोज़ वेख सकते हो। लगान तो बाद 2-3 वीडियोज़ मैं एदियां जिहड़ियां ने वो लगाईयां ने ते तुसीं तफसील नाल उन्होंने भी वेख्या जे। तो मेरे प्याज की जिहड़ी हुण कंडीशन है मैं तुहानूं वो भी विखाण लग्या ते जेड़े मैनूं मराहिल तो गुजरना पिया उस मराहिल नूं भी तुसीं देखा जे, मेरे नाल रवै जे, वीडियो मुकम्मल देखा जे और वीडियो देखने तो बाद कमेंट भी करा जे। और अगर मेरी वीडियो या मेरी काविश पसंद आवे तो मेरे चैनल में भी तुसीं सबसक्राइब करना है। मैं किसान दोस्तों वास्ते वीडियो बना रहा, पहले मैं उर्दू च बनाई सी लेकिन हुण मैनूं पंजाबी च बनाने का इस वेले ये ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत सारे दोस्त ऐसे ने जिहड़े जिन्होंने मैनूं कॉल करके कहा कि तुसीं पंजाबी में भी कोई वीडियो बनाओ। मैं कहा जी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनावांगा अगली वीडियो। अज मैं वो बना वीडियो च मेरे नाल रहा जे तो अपने प्याज की मैं कंडीशन दिखाने लग्या। जो मैं गलतियाँ कीतियां वो भी तुहाडे अगे रखांगा और जो इस वक्त दिन जरूरतां सी प्याज के फील्ड में वो चीज़ें मैं तुहानूं दसन जा रहा। तो नाज़रीन आओ मेरे नाल बैठ ज़रा दोस्तों ने दिखाया जे। इस कंडीशन दे विच मैं प्याज लगाया सी 4 उंगली का फासला 4 उंगली का फासला 4 उंगल के फासले ते मैं प्याज लगाया सी। प्याज की कंडीशन देख लो जी। ये इस वक्त वो जगह है जिथे कुछ देर छाँव उत्थे दिखाना दोस्तों, कुछ देर छाँव भी रहिंदी है, मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुई यह जगह। यह दिखाना जरा दोस्तों पिछे भी जाके इंज करके यह दरख्तों के थले थले जोड़ा पॉइंट है इसनूं गर्मी तो थोड़ा जिहा कम मुतासर होइए। असल जी गल है वो कि असीं इहनूं वक्त पानी लाना है। हर चौथे तो 5वें दिन पानी सानूं चाहिदा है। जमीन साडी अगर नरम होवे वत्तर कम रखदी होवे तो सानूं पानी चौथे 5वें दिन लाना पेगा। अगर साडी ज़मीन वत्तर ज़्यादा देर रखदी है तो सानूं 7वें दिन भी पानी लाना ज़रूरी है। मेरे को 2 मिसटेक ये होईयां ने कि मैं प्याज नूं गोडी करा रहा सी। जिहड़ी पहली गोडी वो गोडी कराने के दौरान इनू थोड़ा सोका लग गया। लेबर नूं मैं कहा कि तुसीं ज़रा गोडी एक दिन लेट भी हो जाए तो करनी मुकम्मल है क्योंकि मैं फर्टिलाइज़ करना सी इनू। एक गल है जी ठीक 1 महीने की जो प्याज की फसल हुई सी उदण की गल है। एक सोका तो 2 दिन का लग गया उदण प्याज मेरा काफ़ी डाउन हो गया, बल्कि समझ लो कि 30% डाउन हो गया। एक सोका होने तो 10 दिन पहले इनू लगा वो भी दौरान गोडी। और अगेन जो दोबारा एक गंद उग गया तो मैं इनू हदफ तक स्प्रे किया है। गोडी कराना हुण मुनासिब इस तो नहीं समझा कि जदों मैं गोडी कराना तो जी लेबर है वो मेरे अद्धे प्याज उन्होंने खाली कर छोड़े ने। हुण इत्थे मेरी कमज़ोरी समझो या लेबर की बददियानती समझो, उन्होंने प्याज की फसल नूं तकरीबन अद्धा जाके छोड़िया। यह जोड़ा 4 कनाल प्याज है जिथे मैं बैठा वा, यह दोस्तों नूं इधर भी दिखाओ। इत्थे मुकम्मल दाने ने जी। इत्थे बहुत कम गंद है सी। इत्थे जिहड़ी जड़ी बूटियां ने इत्थे बहुत कम है सी। ज़रा करीब होकर दिखाना कि प्याज की पोजीशन इस वक्त की है जी। 2 माह की फसल है तो प्याज की पोजीशन बन गई है प्याज की पोजीशन जी। 2 माह की फसल है माशाल्लाह। यह साइज़ हो चुका जी प्याज का, बहुत अच्छा साइज़ हो गया। एवं समझ लो कि 50% नहीं तो 40% का प्याज तैयार हो चुका है। और हुण अगर इन अगे पोटाश भी लगेगी तो फर्टिलाइज़ भी असीं नूं करांगे इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी पोजीशन च आ जाएगा। अच्छा, एक तो दोस्तों जी मैं मिसटेक की है, मैं गंदम तो फौरन बाद इसनूं लेज़र करके लगाना सी। सब तो मेरी वड्डी मिसटेक है। लाना भी जल्दी सी 10 दिन पहले 15 दिन, क्योंकि मैं अगली जी फसल लानी है वो भी मैं नवंबर तक तैयार करनी ताकि नैक्सट मैं गंदम काश्त कर सकां। यह चीज़ डेट्स ज़रा तुसीं याद रखना कि 10 अप्रैल तक या 5 अप्रैल तक तुसीं फौरन गंदम कटाई करके इनू प्याज नूं तुसीं काश्त कर दो। तुहाडी पनीरी तैयार होनी चाहिए। एक होर चीज़, तुहाडी पनीरी नरम होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। जिहड़े फील्ड च मैं बैठा ये पनीरी मेरी नरम सी, जाती तैयार करदा सी। और बैक साइड तो दोस्तों ने दिखाना ये साइड वाली जी पनीरी है यह दोस्तों थोड़ी जी ज़्यादा एज की पनीरी सी। बड़े बड़े साइज़ के प्याजी बनी हुई सी, उसने थोड़ा जिहा कम ग्रोथ किया है। और इस ने तुहाडे सामने हैगी यह फील्ड, इस पनीरी ने ज़रा अच्छा ग्रोथ किया है।
एक तो तुहाडा ये है कि तुसी 10 अप्रैल तक प्याज लगा दो अगर लगाना है तो, और मेरा तजर्बा तुहानू पसंद आवे तो, और पानी मीठा होना चाहिए, ज़मीन मीठी होनी चाहिए, और किसान गफलत ना करे, जड़ी बूटियां का तदारक टाइम ना करे, और अगर स्प्रे कर सके तो स्प्रे कर दे, अगर गोडी नहीं कर सकता तो। ये सारिया गल्लां दस्सण दा मकसद यह है कि बहुत सारे दोस्त ने जिहड़े विलिंग ने नैक्सट टाइम गर्मी का प्याज लाने नूं और हुण भी लाने नूं तैयार बैठे ने, और वो मेरे इस प्याज की पोजीशन देखने वास्ते। अच्छा, इस जगह के उत्ते तुसीं ये देखो कि जो प्याज नूं 2 दफ़ा गर्मी का दब्बा आया ना, उदों इस जगह के उत्ते थोड़ी बहुत छां हुंदी सी, इस वास्ते इत्थे प्याज ज़रा बेहतर खड़ा है। अदरवाइज जिथे दब्बा है प्याज की पोजीशन बहुत खराब है। अच्छा, 2-3 गल्लां ते आपां मैं दस छोड़ियां, अगे मजीद तुहानूं दसदा जावां कि तुसीं इहदी पानी की गफलत बिल्कुल नहीं करनी, जड़ी बूटियां का तदारक इनू करना रखना है, और एक सब तो मेन गल इनू हल्की जी छां देने वास्ते ये मकई का दाना दाना तुसीं ला छड़ना है। अप्रैल दे विच जदों तुसीं प्याज लाना है नाल ही मकई का दाना दाना ला छोड़ना है, और इंशाअल्लाह वो मकई का दाना लाण दा तुहानूं इतना फ़ायदा होएगा कि तुहाडे सारे फील्ड उत्ते छां होएगी। एक दोस्त ने रहीम यार खान तो नाम भूल गया मैनू, उन्होंने मैनू कहा सी कि मैं फरवरी प्याज लगाया और मैं कमाद लगा के उहदे विच प्याज लगा छड़िया सी, और उन्होंने मैनू कहा कि मैं 600 मन पैदावार लईए 1.5 एकड़ विचों, 400 मन फी एकड़ मतलब उन्होंने पैदावार लईए। मैं नाम भूल गया, खैर जदों भी मैनू याद आया इंशाअल्लाह मैं अगली नैक्सट वीडियो जी मेरी प्याज की हैगी मेरे फील्ड की, मैं उहदा नाम तुहानूं दोस्तों नूं दसांगा। तो एक तो तुसीं यह काम करना, छां वास्ते एक एक दाना मकई का लाना है, बेशक एक फुट लगा दिया जो इंशाअल्लाह तुहाडी फसल नूं छां भी देगा, प्याज भी तुहाडा इंशाअल्लाह 100% अच्छा होएगा। फिर साडियां ज़मीनां दे विच गंद है, स्प्रे असीं पहले डवाल गोल्ड जिहड़ा है वो करना चाहिए, उस तो बाद हदफ है कैंजो का वो करना चाहिए। तुहाडे सामने प्याज की इस टाइम गंद की पोजीशन बड़ी मतलब डाउन हो चुकी है। इंशाअल्लाह मजीद अगर मैं 15 दिन या 20 दिन जी जो मेरी फसल हुई सी हल्का हल्का गंद होने लग्या सी, तो मैनू दोस्त ने याद दिलाया कि गंद का स्प्रे कर छोड़, मैं ना कर सकिया। उस गंद स्प्रे ना करने की वजह नाल अज मेरे फील्ड तुसीं नज़र मारते पे हो कि किस पोजीशन च खराबी हो गई है। यह 2 गोडियां तो बाद भी एक कंट्रोल नहीं हो रहा। हुण मेरा ये नैक्सट इंशाअल्लाह मैं ये इंटरक्रॉपिंग करने जा रहा बाजरे का मैं ये इंटरक्रॉप करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो मेरा बाजरा जिहड़ा है ये लंबे सिट्टे वाला बाजरा होगा, मैं इंटरक्रॉप करांगा। पहले भी मैं प्याज पिछला फील्ड भी मैं मेरी वीडियो देखा जो मैं बाजरा काश किया सी, इसे मेरे चैनल ते बैक साइड ते बैक डेटा में वीडियोज़ पईयां ने, वो देखा जो बड़ी अच्छी इंटरक्रॉपिंग हुई है, तो उसने मैंने काफ़ी नफ़ा दिता है। इंशाअल्लाह ये भी मैं बाजरा लाने लग्या, इंटरक्रॉपिंग करन लग्या। अगर मैं मकई ला लेंदा तो हुण मैं मकई भी उतार लेनी सी, और अगेन हुण मैं बाजरा भी ये ला सकता सी। तो दोस्तों बहुत सारिया गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां मैनूं भुल चुकियां ने या मैं याद नहीं दस सकिया। अगर तुहाडे जिन सवालात होण तो मैनूं वीडियो देख के ज़रूर मेरे ये सवालात करिया जे, मैनूं कॉल करिया जे दिते गए नंबर ते, या मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच अपने राय दस्सिया जे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल असीं राबते रहांगे। राबते रहने का सब तो बड़ा बेहतरीन तरीका है कि तुसीं मेरे चैनल सबसक्राइब भी करो, वीडियो नूं शेयर करो दोस्तों तक, ताकि बहुत सारे जिहड़े समझदार दोस्त ने वीडियो देखण ते वो मैनूं अच्छी आराह देण, और मेरी जिहड़ी नैक्सट कामयाबी है फसल की इंशाअल्लाह उन्हां दी मरूने मिन्नत होएगी। बहुत तुहाडा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, तुहाडा टाइम कड्ढण दा, और तुसीं मेरी वीडियो मुकम्मल देखिए। गपशप करने का मकसद ये सी कि इस वेले का प्याज इंशाअल्लाह कामयाब है, और मैं अगले साल लाजमी कामयाब करांगा। इस साल जिहड़ियां कुताहियां कीतियां ने वो मैं नहीं करांगा। आने वाले फ्यूचर दे विच इंशाअल्लाह मैं अपने किसान वास्ते इस प्याज की कामयाबी उन्हां दे अगे रखांगा। इंशाअल्लाह मेरे नाल रहा जे। पाकिस्तान जिंदाबाद।